भाई करीब 80 सालों के बाद डॉक्टर होमी भाभा, जिसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उसका सपना पूरा होता हुआ लग रहा है। बताता हूँ कैसे। दरअसल भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा ने भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का 3 रूपरेखा तैयार किया था, जो भारत को परमाणु ऊर्जा का आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, जो फाइनली पूरा होता हुआ लग रहा है। और इस बात को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा। इसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे कुछ आप ऐसा समझो कि आपके पास एक ऐसा मशीन है जो कि छोटे एटम को कंट्रोल करके एनर्जी बना सकता है। यही बेसिक आइडिया न्यूक्लियर रिएक्टर का है। तो देखो, आप एटम को ऐसी चीज समझो जो कि नॉर्मली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन कुछ स्पेशल एटम ऐसे होते हैं जिसे अगर आप सही से हिट करोगे तो वह टूट सकते हैं, और इस एटम के टूटने को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब ये एटम टूटते हैं तो इससे हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। नहीं, इसके अंदर से न्यूट्रॉन्स भी निकलता है। ये न्यूट्रॉन्स आगे जाकर और एटम्स को तोड़ते हैं, जिससे और ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनता है, और ऐसे ही करते करते एक चेन रिएक्टर बन जाता है। अब भाई इसमें 2 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन ये है कि रिएक्शन तो होता है लेकिन वे लगातार चल नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डोमिनोज में अगर आप एक को गिराओगे तो आगे चलकर ये डोमिनोज की प्लेसमेंट अगर सही से नहीं रहेगी तो मूवमेंट रुक सकती है। इसे एटम्स के भाषा में समझो तो रिएक्शन उतना इफेक्ट नहीं बन पाता जितना नेक्स्ट जनरेशन को जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर डोमिनोज को सही तरीके से सही जगह पर रखा गया है तो रिएक्ट के बाद सारे के सारे एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इसे एटम्स के भाषा में समझे तो एटम्स के टूटने से जितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उतने नए न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट रिएक्शन को पावर देने के लिए चाहिए होता है। पावर की डिमांड और सप्लाई मैच हो जाती है। ऐसे में बैलेंस स्टेट ना होता है, ना मरता है और ना ही कंट्रोल से बाहर निकलता है, बस एक स्टेट चेन में बना रहता है। इसी पॉइंट को ही कहते हैं क्रिटिकलिटी। मतलब सिस्टम ने एक सेल्फ बैलेंस पकड़ लिया, जहाँ पर रिएक्शन के हर स्टेप पर फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ भारत अब दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है, बट अब 3rd स्टेप बाकी है जिसमें थोरियम का यूज किया जाएगा। इसी चीज को देखकर लगता है कि इंडिया सही में आगे बढ़ रहा है। खैर, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में लिखें।